अगर कोई भी हम बिल्डिंग देख रहे हैं या कोई भी हम सीन देख रहे हैं जो कॉर्नर पे खड़े होके हम देख रहे हैं, जहाँ पे दो साइड्स दिख रहे हैं, वहाँ पे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज कर सकते हैं। तो हम अपने फुटपाथ के इस तरफ से ट्रीज को बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने समझा है पर्सपेक्टिव में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अगर वैंटेज पॉइंट यहाँ है तो सबसे पहला पेड़ सबसे बड़ा होगा और दूर जाते जाते कोई भी पेड़ या कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क बाय फिजिक्स वाला। हम ऑलरेडी अपने आर्किटेक्चर फाउंडेशन सीरीज में बहुत चीजें समझ चुके हैं। वी हैव अंडरस्टूड अबाउट आर्किटेक्चर, वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वी हैव अंडरस्टूड the elements of design, principles of design, and then finally we have moved on to drawing and how to draw something on a piece of paper in 3 dimension. Correct? उसमें हमने पढ़ा था 1 point perspective. Correct? तो 1 point perspective क्या है? 1 point perspective होता है जब हम ड्राइंग बनाते हैं और सारे वैनिशिंग पॉइंट्स, सारी लाइंस जो हैं वो एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मर्ज होती हैं। करेक्ट? अब आज हम क्या पढ़ेंगे? वी विल रीड एंड लर्न अबाउट 2 point perspective. ठीक है? जैसा कि नाम अपने आप में सजेस्ट करता है, इस ड्राइंग में अब 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है? एंड वी विल ऑल्सो लुक एट वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ 2 point perspective. ठीक है? चलो सबसे पहले देखते हैं इस फिगर की ओर। ठीक है? देयर इज दिस होराइजन लाइन, देयर इज वन वैनिशिंग पॉइंट विच इज हियर, देयर इज अनदर वैनिशिंग पॉइंट विच इज हियर। ठीक है? बीच में हमने देखा एक लेटर लिखा हुआ है, दैट इज एल। ठीक है? अब अगर मैं देखूं तो ये जो लाइंस है सारी, अगर ये कन्वर्ज होंगी, इनको मैं एक्सटेंड करूंगी, गाइडलाइंस बनाती हूं, तो ऑल द लाइंस विल कन्वर्ज टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है? तो हमने देखा कि 2 point पर्सपेक्टिव में जो वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं वो 2 हो जाते हैं और हमें ऑब्जेक्ट के 2 साइड्स दिखने लगते हैं। ठीक है? सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, 2 point पर्सपेक्टिव इज अ टाइप ऑफ अ लीनियर पर्सपेक्टिव वेयर पैरेलल लाइंस कन्वर्ज एट 2 वैनिशिंग पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है? सेकेंड पर्पस, अब इससे क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं 2 point पर्सपेक्टिव में? क्योंकि इससे एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है व्हेन यू लुक एट देम इन एन एंगल। ठीक है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे देखते हैं तो रियलिस्टिकली वो ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है वैसा ही 2 point पर्सपेक्टिव में दिखेगा। ओके? यूजेस, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 point पर्सपेक्टिव को? आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में, लैंडस्केप ड्राइंग्स में, और अगर कोई भी हम बिल्डिंग देख रहे हैं या कोई भी हम सीन देख रहे हैं जो कॉर्नर पे खड़े होके हम देख रहे हैं, जहां पे 2 साइड्स दिख रहे हैं, वहां पे हम 2 point पर्सपेक्टिव को यूज कर सकते हैं। ठीक है? मूविंग ऑन, लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इन 2 point पर्सपेक्टिव। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, भले ही वो कोई भी ड्राइंग हम बनाए, 1 point, 2 point, 3 point, हमें क्या करना है? हमें एक होराइजन लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है? तो हम अपनी होराइजन लाइन को ड्रॉ करते हैं। कहां है हमारी होराइजन लाइन? यहां पे। ठीक है? अब क्योंकि 2 point पर्सपेक्टिव है तो अपने 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हम इस पे मार्क करते हैं, एक यहां पे है और दूसरा यहां पर है। ठीक है जी? फिर क्या करेंगे? वैनिशिंग पॉइंट्स भी मार्क हो गए। थर्ड जो हमारा स्टेप आता है, दैट इज टू क्रिएट ऑर्थोगोनल लाइंस। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? ऑर्थोगोनल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? जो हमारी बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं। करेक्ट? और फिर उसको ड्रॉ करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी? अभी हम क्या कर रहे हैं? सारी की सारी लाइंस, गाइडलाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है जी? इस वाले एज से भी उठा लेते हैं। अब क्या करना है हमको? इस पर हमें फाइनली अपना एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ठीक है? तो अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, मुझे इसके 2 फेसेस दिख रहे हैं, फेस 1 एंड फेस 2। करेक्ट? So it is like a corner view of this particular cube, जैसा कि मैंने आपको बताया.
ठीक है, अब ग्राउंड प्लेन क्या होता है? हॉराइजन से नीचे वाला पार्ट, करेक्ट। इसमें हम देखते हैं अगर ये बिल्डिंग है या अगर ये कोई भी ब्लॉक था, इसके आगे लेट्स से एक रेलवे ट्रैक चल रहा था। सो ये सारी लाइंस कहां जाएंगी? वैनिशिंग पॉइंट की ओर। ठीक है जी। तो कोई भी पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए हॉराइजन लाइन ड्रॉ करिए, हॉराइजन लाइन पे अपने वैनिशिंग पॉइंट्स को मार्क करिए, अपनी ऑर्थोगोनल लाइंस यानी कि अपनी गाइडलाइंस को ड्रॉ करिए और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, अंडरस्टूड? यहां पे देखते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है। अगेन यहां पर मेरा एक हॉराइजन लाइन है, ठीक है, बीच में मैं थोड़ा सा डॉटेड बनाऊंगी, क्यूब कट रहा है। इस हॉराइजन लाइन पर मैंने 2 वैनिशिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब अलग अलग क्यूब्स बनाकर सारे लाइंस को वहां तक लेकर जाना है। तो यहां से अगर मैं लेके आती हूं एक लाइन और यहां से, ठीक है, सो जो बीच का ऑब्जेक्ट निकल के आता है मेरे पास वो ये वाला क्यूब बन के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हॉराइजन लाइन पर ऑब्जेक्ट है, हॉराइजन लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है, हॉराइजन लाइन के नीचे ऑब्जेक्ट है और इसी तरीके से अलग अलग क्यूब्स को बना के रखा हुआ है। ठीक है, कहीं पर भी जब हम हॉराइजन लाइन के नीचे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसको कहा जाता है बर्ड्स आई व्यू। इट इज लाइक एक बर्ड यहां से उड़ रही है और यहां पर उसकी आई है और यहां से वो नीचे देख रही है। ठीक है, सो जब बर्ड ऊपर से देखेगा तो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा, इट्स कॉल्ड अ बर्ड्स आई व्यू। जब हॉराइजन लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है उसे कहा जाता है एंट्स आई व्यू। ठीक है, क्योंकि चींटी छोटी सी होती है, नीचे से देखेगी, तो जब नीचे से देखेगी तो उसको ऑब्जेक्ट का बेस दिखेगा। ठीक है, तो वही बेस जब चींटी यहां से देखेगी तो यहां पे उसको व्यू मिलेगा। ओके, चलिए, मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कॉर्नर व्यू होता है, करेक्ट। सो ये एक स्ट्रीट है, अगर आपको बोला जाएगा आपके एग्जाम में कि आपको एक स्ट्रीट व्यू बनाना है तो आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आराम से इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे अब आप इसको? आप अपना हॉराइजन लाइन आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, मैं इसको ना डॉटेड लाइन में बना देती हूं। दिस इज द डॉटेड लाइन जो हमारा हॉराइजन लाइन है। ठीक है, इस हॉराइजन लाइन पर आई विल आइडेंटिफाई 1 वैनिशिंग पॉइंट हियर एंड आई विल आइडेंटिफाई अनदर वैनिशिंग पॉइंट समवेयर हियर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी सारी लाइंस को ड्रॉ करूंगी गाइडलाइंस लेकर। आई विल कनेक्ट इट विद द वैनिशिंग पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रीट फॉर दैट मैटर। ठीक है, अब स्ट्रीट को हाईलाइट करते हैं अगर यहां से यहां तक। ओके, वी विल ड्रॉ इट इन सॉलिड लाइंस। चलिए, वैनिशिंग पॉइंट से इधर, ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस वाले वैनिशिंग पॉइंट तक। उसके बाद जब हम उस पर आगे आगे के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पीछे का लाइन जो है बेसिकली वो आपका इरेज हो जाएगा, या फिर आपको स्टार्टिंग जैसा मैंने आपको बताया है आपको हर लाइन डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, लाइट पेंसिल से बनानी पड़ेगी और फिर आप बाद में उसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देती हूं। ठीक है, और इसके बाद हम सिर्फ उतने ही पोर्शन को हाईलाइट करेंगे जितना हमारे को जरूरत है। गॉट इट? नेक्स्ट क्या है, अब ये बिल्डिंग बनानी है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी मैं क्या करूंगी, आई विल मार्क दिस। जो भी मेरी वर्टिकल लाइंस है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या होती हैं, पैरेलल बनती है एक दूसरे के और स्ट्रेट बनती है पेपर पे, और उसके बाद जो लाइंस उसमें से निकलती हैं वो जाके कन्वर्ज होती हैं हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स पर। ठीक है, सो यहां से फिर एक गाइडलाइन चलेगा और यहां से फिर एक गाइडलाइन चलेगा टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। अब इस पे मुझे बिल्डिंग कितनी हाईलाइट करनी है वो देखना पड़ेगा, तो इसको क्विकली अब मैं आपके लिए कर देती हूं।
सो आई विल हाईलाइट इट, इस पोर्शन को हम डार्क कर देंगे। सिमिलरली आपकी विंडोज आती हैं, करेक्ट। विंडोज जो होती हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनती हैं। ये वाली लाइन अगर जाएगी तो ये जाके भी यहां पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। सो सिमिलरली ये विंडोज बन जाती हैं। सो आपका कॉर्नर व्यू जो है बिल्डिंग का वो निकल के आपके पास आ गया, ठीक है। आपकी गाइडलाइंस के थ्रू, आपकी रेफरेंसेस के थ्रू यहां पर आपका डोर है, क्योंकि बिल्डिंग में एंट्री के लिए एक डोर भी चाहिए, करेक्ट। सो ऐसे हमने एक स्ट्रीट बनाया। अब एक और चीज इसमें है, अगर मैं देखूं तो किसी भी फुटपाथ का एक थिकनेस होता है, तो वो थिकनेस का लाइन हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली इस वाले साइड से एक थिकनेस होगा, तो वो थिकनेस का लाइन हम यहां से ड्रॉ करेंगे और यहां तक इसको दिखाएंगे, क्योंकि फिर बाद में हमने यहां से एक और बिल्डिंग दिखाया हुआ है। सो विल नॉट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स बट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, दिस स्ट्रीट। अब इस रोड की एक विड्थ होगी, करेक्ट। तो इस रोड की विड्थ के लिए अगेन लेट्स से यहां कहीं पे पॉइंट था, फिर यहां से यहां तक जाएगा एक पॉइंट, और फिर वहां से वहां तक जाएगा एक पॉइंट, ठीक है। तो आपका रोड का जो है एक सर्टन विड्थ भी बन गया, फुटपाथ का थिकनेस बन गया, फुटपाथ की विड्थ बन गई, फिर आपकी बिल्डिंग बन गई, ठीक है जी। अब इस तरफ से मेरे ट्रीज हैं, तो हम अपने फुटपाथ के इस तरफ से ट्रीज को बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने समझा है पर्सपेक्टिव में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अगर वैंटेज पॉइंट यहां है तो सबसे पहला पेड़ सबसे बड़ा होगा, और दूर जाते जाते कोई भी पेड़ या कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा, करेक्ट। सो सिमिलरली उसको हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। सो अगर मैं देखूं, ठीक है, so we have a tree here, we have a tree here। so पीछे जाते जाते ट्री का साइज जो है वो ऑटोमेटिकली छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रीट का कॉर्नर व्यू बना सकते हो, किसी बिल्डिंग का कॉर्नर बना सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन। फिर से देखते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक और यहां पर इमेज है, अगेन इसमें एक हॉराइजन लाइन है, हॉराइजन लाइन में एक वैनिशिंग पॉइंट यहां है और एक वैनिशिंग पॉइंट यहां है। अब जितनी भी लाइंस आपकी जाएंगी सारी की सारी जो हैं वो कहां पर जाएंगी? They will go to the vanishing point, करेक्ट। इसको रेड में ड्रॉ करते हैं so that it is visible clearly। So कहीं पर भी कोई भी लाइन जो आ रही है वो आपकी vanishing point से ही इमर्ज होगी, ठीक है, ताकि आपके जो सारे एंगल्स हैं वो सही निकल के आए। लुक एट दिस, ठीक है। एक्सटेंड करोगे तो वहीं जाएगी, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो वहीं पर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इस वाले लाइन की, इसको डॉटेड में बनाते हैं। अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो ये इधर जा रहा है, इसको लेकर जाऊं तो ये इधर जा रहा है, करेक्ट। सो कोई भी लाइन आपको सोचना नहीं पड़ेगा वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर वैनिशिंग पॉइंट्स, ठीक है। फिर आपने सिर्फ हाइट में एडजस्टमेंट्स करे हैं यहां पर। ये वाला जो लाइन है मेरा, अगर मैं अब बात करती हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, दिस ऑल्सो गोज टुवर्ड्स माई वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। और ये वाला लाइन भी मेरा वैनिशिंग पॉइंट तक जाएगा। तो सारी की सारी लाइंस जो हैं वो कन्वर्ज होंगी टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट, और आपकी गाइडलाइंस बनेगी और आपको गाइड करेंगी, और उसके ऊपर फिर आप सॉलिड ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके का ड्रॉइंग अचीव करने के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं बिल्डिंग को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे बनाना है। ये बिल्डिंग मैंने आपके लिए बनाई है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। कभी भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनानी हो, स्टेप 1 है हॉराइजन लाइन को ड्रॉ करिए। चलिए जी, एक गाइडलाइन टाइप डॉटेड में हमने हॉराइजन लाइन को ड्रॉ किया, इस पर एक वैनिशिंग पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इधर है, और एक वैनिशिंग पॉइंट मैंने बताया जी इधर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर गाइडलाइंस बनेंगी। ऑल लाइंस कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दी विच पॉइंट? वैनिशिंग पॉइंट, करेक्ट, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट सारी वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, वर्टिकल लाइंस हम सॉलिड में आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। ये लो जी आपका सॉलिड लाइन। फिर इसमें मेरे को बिल्डिंग का डेप्थ सिर्फ इतना चाहिए इस पूरी गाइडलाइन पर, ये इसको यहां इंटरसेक्ट करेगा, ये इसको यहां इंटरसेक्ट करेगा, ये इस गाइडलाइन पर इतना ही है, यहां से मेरा परपेंडिकुलर लाइन, फिर इसके ऊपर एक सॉलिड लाइन। तो बिल्डिंग का बेस जो है आपका वो आपका निकल के आ गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर योर विंडोज ऑल्सो आप वही चीज करेंगे, ठीक है। इसका कलर ब्लू करते हैं। देखिए विंडो के लिए भी ये वाली लाइन और विंडो के बेस के लिए ये वाला लाइन, ठीक है। इसी पर है विंडो की लाइंस, फिर यहां से और यहां से, ठीक है जी। तो आपका गाइडलाइन निकल गया। गाइडलाइन पे आपको विंडो कितनी चाहिए, डेप्थ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहां पे देख के उसको आराम से बना सकते हैं। गाइडलाइन के ऊपर फिर हम उतना ही सॉलिडिफाई करेंगे जितना हमको चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इधर वाली विंडो की लाइंस कहां जाएंगी, सारी की सारी इस पॉइंट पर, ठीक है जी। तो आपको जो गाइडलाइन है उसी को सॉलिड करना है, तो आपका एंगल, आपका इशू किसी भी चीज में नहीं आएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर होराइजन, यू हैव आइडेंटिफाइड एंड मार्क्ड योर टू वैनिशिंग पॉइंट्स, ऑल लाइंस विल लीड टू द वैनिशिंग पॉइंट्स। आप गाइडलाइंस बनाइए डॉटेड में और फिर उसके ऊपर आप सॉलिड लाइन से ड्रॉ करिए, उसको डार्क करिए और आपका बिल्डिंग ब्लॉक बन के आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, होराइजन लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, टू वैनिशिंग पॉइंट्स उस पर रख दिए, फिर क्या किया, वर्टिकल एजेस ऑफ द बिल्डिंग हमने बना दिए इन बिटवीन द वैनिशिंग पॉइंट्स, और फिर सारी लाइंस हमने वहां से ऑर्थोगोनल लाइंस उन पॉइंट से ड्रॉ करी टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट, और फिर हमने उसमें थोड़ा सा रूफ का डिटेलिंग, विंडोज वगैरह ऐड कर दिया और हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। अब किसी भी बिल्डिंग को अगर हम कॉर्नर से खड़े होकर देखेंगे, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड लुकिंग एट दिस बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग मुझे ऐसा ही दिखेगा, करेक्ट। चलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। अब ये अगर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जा रहा है, तो क्यों पूछा जा रहा है, वेयर कैन वी यूज इट इन रियल लाइफ सिनेरियो, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले आर्ट एंड डिजाइन में ये चीज यूज होगा, ठीक है। आर्ट एंड डिजाइन में किस तरीके से यूज होता है, इट इज यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स टू क्रिएट रियलिस्टिक सीन्स। अब देखो यहां पर ऐसा बैठ के लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है और चेस खेल रहा है, करेक्ट। तो आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं कुछ भी क्रिएट करने के लिए, रियल लाइफ सीन डिपिक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर में क्यों इसको यूज किया जाता है, इट हेल्प्स विजुअलाइज एंड प्रेजेंट एंगल्ड व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अगर मेरा कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे दिखाना है कि वो कैसा दिख रहा है, हाउ एम आई इमेजिनिंग द स्ट्रक्चर टू बी, तो आई कैन यूज दिस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव टू डू, ठीक है जी। थर्ड इज एनिमेशन एंड गेमिंग। अगर आप ये सोनिक वाला गेम देखोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये 2 डिमेंशनल है, ठीक है। उससे क्या होता है, क्योंकि ये 2D पर्सपेक्टिव में है, तो ये ऑब्जेक्ट के, ये इस सीन के फ्रंट में रहे या ये इस सीन के पीछे चला जाए, सोनिक का साइज चेंज नहीं होता है, सोनिक का साइज इसीलिए सेम रहता है, ठीक है। अदरवाइज पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं देखती, अगर ये चीज पीछे चली जाती तो ये चीज छोटी हो जाती ना, सोनिक इतना ही दिखता है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर इतना बड़ा दिख रहा है, करेक्ट। बट क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्सपेक्टिव के अंदर 2D में बना है, तो ये यहां हो या वहां हो, ये सेम साइज का दिखता है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है बताइए। So this is a real life example, a picture which I have taken from the internet to show you how we perceive objects from the naked eye and how we can use 2-point perspective to draw similarly. वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलो अब रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखते हैं। इस कॉर्नर पे खड़े होके अगर मैं इस बिल्डिंग को देख रही हूँ, तो मेरी सारी की सारी लाइंस जो हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया, एक वैनिशिंग पॉइंट के टुवर्ड्स कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहां कहीं पर वैनिशिंग पॉइंट है और इस फोटो का वैनिशिंग पॉइंट
इसको एक्सटेंड करते रहोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं पर है। तो सारी की सारी लाइंस अब जो जा रही हैं इसमें, वो सारी की सारी जा रही हैं आपकी टुवर्ड्स दीज टू वैनिशिंग पॉइंट्स विच वी हैव आइडेंटिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो एक फेमस स्ट्रक्चर है, सबको पता होगी। कमेंट्स में बताइए मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। इट इज दी आईफल टावर, ठीक है। अब आईफल टावर को अगर मैं देखती हूँ तो इसकी भी जो लाइंस हैं इधर और इधर जाके कहीं पे converge हो रही हैं. So even this building that I'm looking at, the structure that I'm looking at is in 2-point perspective. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये जो घर बना हुआ है, दिस ब्यूटिफुल रेंडर, अगेन इफ आई लुक एट इट, ऑल द लाइन्स सीम टू कन्वर्ज। ठीक है, सारी की सारी लाइन्स, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती रहूंगी ना तो लाइन कहीं ना कहीं पर मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से इसको एक्सटेंड करते रहेंगे तो वैनिशिंग पॉइंट कहीं पर होगा। ठीक है, सो इसका कॉर्नर व्यू है, इसका एक जो हमें दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसका हमें दो फेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ 2-point पर्सपेक्टिव। सिमिलरली अब अगर मैं इस वाली बिल्डिंग की बात करूं, इसमें भी सारी की सारी लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके, कॉर्नर व्यू है, तो इसीलिए ये भी एक 2-point पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी, चलो लेट्स सी 2-point पर्सपेक्टिव को अब हम मास्टर कैसे करें। सबसे पहले ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है इसको देखते हैं, स्केच लगा हुआ है इसको देखते हैं। हॉराइजन लाइन है, ठीक है, मैंने आपको बताया वैनिशिंग पॉइंट है यहाँ पे 2, इसके नीचे ऑब्जेक्ट होगा, हॉराइजन लाइन के नीचे ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका टॉप दिखता है तो उसको बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। मतलब अगर कोई चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे देखेगी तो उसको ये चीज दिखेगा। ठीक है, सेकंड इज नीचे से अगर मैं एंगल बनाती हूं अब, ठीक है, तो ऊपर की तरफ देखती हूं तो क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड अ एंट्स आई व्यू और अ वर्म्स आई व्यू। ठीक है, और अगर मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट को हॉराइजन लाइन पर रख दूं तो उसको स्ट्रीट व्यू कहेंगे। ठीक है, अब कभी कभी आपको बोला जाता है एग्जाम में कि इमेजिन यू हैव बीन रिड्यूस्ड टू द साइज ऑफ एन एंट। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके हॉराइजन लाइन के ऊपर होगा। आप कुछ भी उसमें बनाओ, आपका क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ रहा हो, बट ऑब्जेक्ट बनेगा किधर, हॉराइजन लाइन के ऊपर। करेक्ट। अब मास्टर कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले चाहे स्केचिंग हो, चाहे 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, ड्राइंग हो, किसी भी प्रकार का ड्राइंग हो, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। So when you practice regularly, so you will master your perspectives. Second is guides. जो मैंने आपको बोला, constantly अपनी guidelines को use करिए। जब भी आप guidelines use करेंगे, you will never go wrong with your perspective. ठीक है, अब आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट यही है, इसी पर बनाइए उसको, खत्म, बन गया आपका ऑब्जेक्ट गाइडलाइन से। ठीक है, तो जब आप गाइडलाइन यूज करोगे यू विल नेवर गो रॉन्ग देयर। फिर है स्टडी रियल लाइफ सीन्स, जैसा मैंने आपको दिखाया, आईफल टावर का पिक्चर दिखाया, दूसरी बिल्डिंग्स का पिक्चर दिखाया, कॉर्नर स्ट्रीट्स को विजुअलाइज करके दिखाया, तो वो आपको करना है। रियल लाइफ सीन्स को स्टडी करिए 2-point पर्सपेक्टिव में। ठीक है, एंड देन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पे रखिए और उनको बनाना सीखिए। ठीक है, तो जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आप मास्टर करोगे 2-point पर्सपेक्टिव को। पिछली क्लास में हमने 1-point पर्सपेक्टिव पढ़ा, करेक्ट, और आज हमने पढ़ा 2-point पर्सपेक्टिव। अब एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि 1 पॉइंट में क्या था और 2 पॉइंट में एक क्यूब जो है वो कैसे अलग बन के आता है। सो 1 पॉइंट का जो क्यूब था वो ऐसा बना था, उसकी सारी की सारी गाइडलाइंस जो थी वो एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही थी, करेक्ट। और 2-point पर्सपेक्टिव का जो क्यूब है वो ऐसा बनता है, इसकी सारी की सारी लाइंस 2 वैनिशिंग पॉइंट्स पे जाके कन्वर्ज होती हैं। यहां पर हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट का एक साइड का डेप्थ दिखता है, यहां पे हमको ऑब्जेक्ट की दोनों साइड की डेप्थ दिखती है। ठीक है, चलिए एक और कंपैरिजन करते हैं 1.2 पर्सपेक्टिव का। अगर ये लेटर एल मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1 पॉइंट में, तो आप देखो इसके कितने फेस दिख रहे हैं, मुझे एक ही डेप्थ दिख रही है। ठीक है जी,
अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो मेरा यहां सेम लेटर एल 2 पॉइंट में बना हुआ है, उसके मेरे को ये वाली डेप्थ भी दिख रही है और ये वाली डेप्थ भी दिख रही है। सेम गोज फॉर द लेटर एच। अब जो एच लेटर मैंने यहां लिखा है, इसकी मुझे एक ही डेप्थ हर जगह दिख रही है, और यहां पे मैं देखूं तो मुझे इस साइड की भी डेप्थ दिख रही है इस ऑब्जेक्ट की, और इस साइड की भी डेप्थ दिख रही है। करेक्ट? दिस साइड एंड दिस साइड। ओके, सो आप भी ऐसा करिए, कुछ लेटर्स लीजिए, क्यूब्स लीजिए, अलग अलग शेप्स लीजिए, और उनको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दोनों में बनाकर देखिए। ट्राई प्लेसिंग योर ऑब्जेक्ट्स ऑन द होराइजन लाइन, अबव द होराइजन लाइन एंड ऑल्सो बिलो द होराइजन लाइन। ठीक है जी, चलिए। सो आई होप हमने आज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझा है। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है, इट इज अ टूल जिससे हम एंगल्ड ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 साइड्स हमको दिखते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट्स है। होराइजन लाइन बनाओ, वैनिशिंग पॉइंट बनाओ, ऑर्थोगोनल लाइंस बनाओ, और फिर फाइनली अपना ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, how will you master it? You will practice and you will observe real life scenes and drawings that are available around you. ठीक है जी। होमवर्क में आप क्या कर सकते हो, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अलग अलग लेटर्स को, क्यूब्स को होराइजन पे अलग अलग रखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट सब पर्सपेक्टिव्स में बनाना स्टार्ट कर दो, जो हमने अभी तक सीखे हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी बेटर एट इट। So on that note, I'll sign off and thank you so much for your time. I hope कि आपकी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज let us know and I'll be happy to help you. Thank you so much. Bye.